नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इस कड़ी मुख्यमंत्री आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने बहराइच लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की, तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जो काम सपा बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ, उसे मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरा करने का काम किया। साथ ही ये भी कहा कि पहले विस्फोट हुआ करते थे और पूछने पर सपा, कांग्रेस और बसपा के लोग कहते थे कि घटनाएं सीमा पार से हो रही हैं, लेकिन आज कहीं बम फटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब विस्फोट हो जाया करते थे, कहीं भी आतंकी विस्फोट होते थे, कहीं पे भी विस्फोट हो जाता था। और जब जनता जनार्दन से आवाज उठती थी, भाजपा आवाज उठाती थी कि आतंकवाद का मुकाबला करो, तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग क्या कहते थे तो आज सीमा पार का है। और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है, अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना, तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव के पहले बीजेपी कार्यकर्ता को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने और मतदान करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 5वें चरण में अमेठी में 20 मई को मतदान होना है। हमारा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम लगातार अभियान, हमारी सरकार के काम, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आपने जानकारी है कि देश में लोकसभा का चुनाव होना है और देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव में मतदान है। अमेठी में 5वें चरण में मतदान है। जो लोगों ने सब अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया, काम का विभाजन किया है और जो जो काम उन्होंने किए हैं उन कामों की समीक्षा की है और आगे 20 तारीख तक मतदान के दिन तक क्या क्या काम करना है, ये हमने संगठन की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी चर्चा की। लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं गोरखपुर में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी से मैदान में उतरे रवि किशन 10 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और रवि किशन के समर्थन में रोड शो भी किया जाएगा। मई को सवेरे 9 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क में हो रहा है। पूज्य महाराज जी मुख्य अतिथि हैं, सर्वे सर्वा वही है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं यहाँ पर खड़ाऊ रख के सेवा कर रहा हूं गोरखनाथ बाबा की। गोरखनाथ बाबा यहाँ सांसद हैं, मंदिरिया के सीट पर सभी देवतुल जनता से निहोरा बाटे 10 तारीख को सवेरे 9 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आप लोगन का जुटान होके के चाहिए। समस्त देश का नजर हुई। पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहेंगे, मुख्य अतिथि वहां पर, और देवतुल जनता रहेगी, हमारे समस्त कार्यकर्ता गण रहेंगे। हजारों की भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं और बहुत लोग आएंगे, हमको पूरा विश्वास। उधर घोसी लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर ने एक तरफ सपा पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही यह भी कहा कि जनता ने 400 के आंकड़े को पार करने का मन बना लिया है। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार 400 पार करना है, यूपी में 80 की 80 सीट जीतना है और 80 की 80 में घोसी की जीत पक्की करना है। तो जनता ने घोसी की जीत पक्की कर लिया है।
हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता इस बात को समझ रही है कि हमें उसी को मतदान करना चाहिए जो देश की तरक्की, देश में तरक्की में अपना योगदान दे सके, जो मोदी जी की सरकार में रह करके इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं, बम्पर वोट से चुनाव को जितवाया जाए, सरकार में शामिल कराया जाए। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का सपना था, अगर 15 साल बाद उस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो एनडीए परिवार ही कर सकता है। ये सारी चीजें जनता ने मन में बना के रखा हुआ है। और जब क्षेत्रों का भ्रमण हो रहा है देर रात तक, कल मैं 2:30 बजे खाली हुआ, 2:30 बजे तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग 2:30 बजे हम संबोधित किए। तो वहीं कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है और इस बार के चुनाव में करोड़ों मतदाता बीजेपी को अच्छे से धो देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। बताओ ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। और न केवल ये लोग महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं आपके समर्थन जो मिल रहा है, जो लोग संविधान को बदलने लिखने हैं उसको ये जनता बदल देगी। और याद रखना, ये संविधान हमें हक दिलाता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा संजीवनी है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के बेटे राजन अग्रवाल, जो कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, राजन मिश्र राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब बॉलीवुड में सक्रिय हैं। ऐसे में राजनीति को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ एक ऐसी शख्सियत है राजन मिश्रा जी, जिनके पिता गवर्नर है राजस्थान में, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई और बॉलीवुड में अपना मकाम हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आप राजनीति में नहीं गए, पहला सवाल तो यही है आपसे। देखिए, आजकल की जो राजनीति है ना, वो बहुत खराब है। इसके पीछे मैं भागने की कोशिश भी नहीं करता हूँ और न मेरी कोई दिल इच्छा कि मैं उनसे कोई चीज मांगू। ये मेरा सीधा फंडा है। लेकिन वो बड़े पदों पे रहे, चाहे यहाँ मंत्री रहे, फिर राजनीति, आपने क्या कभी सोचा कि राजनीति में अगर जाते तो शायद बेहतर भविष्य बनता है इसमें? नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि राजनीति में अगर जाते तो बेहतर भविष्य बनता। ये कहीं नहीं है आज की डेट में। और ये जो सोचते हैं लोग, ये गलत है। जितने लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने, अयोध्या कांड हो, चाहे मायावती कांड हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कोई ऐसा आंदोलन जिसमें हम लोगों ने सहयोग किया, लेकिन आज से हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचा। लेकिन मैंने सोचा कि अब एक कदम बॉलीवुड की तरफ रखा जाए। मैं कॉमेडियन फिल्म में भी मैं काम किया हूँ और काम करने अभी जा रहा हूँ। मेरी फिल्म अगस्त से शूटिंग होगी, स्वतंत्र ही स्वतंत्र, जिसमें उर्वशी रौतेला और मेरे साथ वो है रविनाथ टंडन जी और मेरे साथ गोविंदा जी भी है, आज की डेट में प्रमुख हैं। तो अभी तो आपने पहले भी कई फिल्मों में काम किया है, कौन कौन सी फिल्में रही जिसमें मुख्य शोले में काम किया है। शोले में? ये तो बड़ा फेमस फिल्म थी। क्या रोल था आपका? उसमें मैं लड़के का रोल था, जिसमें अमजद खान आता है, बंदूक से गोली मार देता है। अच्छा। हाँ। अहमद का जो रोल था? नहीं, छोटे लड़के का। अच्छा। जो संजीव कुमार अपने गांव आते हैं, तो जैसे ही आते हैं तो लड़के को अमजद खान पहले गोली मारते हैं, उनकी औरत को मार। संजीव कुमार के बेटे का जो रोल किया? हाँ, छोटा। अच्छा, इसके अलावा और क्या फिल्मों में आपका? अभी मैंने बताया ना कि मेरी अभी बहुत सारी फिल्में रुकी हुई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात चल रही, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बस मस्तान, सुभाष गई, बाकी लोगों से मेरी बात चल रही है। उन लोगों ने ऑफर दिया, लेकिन अभी मैं हाँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना अभी समय नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव है लोकसभा का। राजनाथ जी के चुनाव में यहाँ आया हूँ और लोकसभा चुनाव खत्म होते ही फिर मैं वापसी की ओर कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो भोजपुरी समाज है, उसके जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो निरहुआ हो, सबने भाजपा के दामन थामा और राजनेता बन गए। तो क्या भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें खालीपन है अभी?
नहीं, ऐसा गलत है सोचना। हम सब लोग एकजुट हैं और साथ में एकजुट के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, और कोई ये जो बातें कह रहा है ये सब निराधार है। लेकिन क्या भोजपुरी समाज में अभी और जो इंडस्ट्री है उसमें बदलाव होने चाहिए, या और उसमें डिमांड है, क्योंकि लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भोजपुरी फिल्में देखते हैं? हाँ, मैं चाहूंगा कि जो भोजपुरी देख रहे हैं वो भोजपुरी को सपोर्ट भी करे। अब मैं कहूंगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ सबको रोजगार मिलता है। कुछ भोजपुरी के 2 लाइनें सुनाएंगे आप मुझे? कहा भैया ऐसे काहे कहत हुआ यार, हम गांव के रहे वाला है गाजीपुर का, जहाँ से हमारी माई गंगा निकले ले। कौन बात हो तो राजन मिश्रा के अवगत करावे, और हम जहाँ तक कोशिश करें जब भी हम आए तो आप लोग जरूर मिलब, और गांव के लोगों से भी मिलब, छोटे लोगों से, बच्चों से भी मिलूंगा, बहुओं से भी मिलूंगा, बेटियों से भी मिलूंगा, बुजुर्गों से भी मिलूंगा। हमारे सबके प्रणाम किया। जब भी मौका मिले तो राजन मिश्रा सर के बल आप लोग के पास चल के ही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, राजन मिश्रा हैं, भोजपुरी हो चाहे वो बॉलीवुड हो, दोनों ही इंडस्ट्री में एक बड़ा मकाम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कलनाग मिश्रा के बेटे हैं, लेकिन कभी इन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट का इस्तेमाल बॉलीवुड में नहीं किया और अपने ही संघर्ष से आगे बढ़ते रहे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, ये कहना है राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का। ज्यादा जानकारी साझा करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मंदिर के बगल में बनने वाले 7 मंदिर भी 2024 तक बनाने की योजना है। हालांकि निर्माण को लेकर जो चुनौती है वो परकोटा की है, जिसे 2024 में ही पूरा करने का प्रयास है। पूरा मंदिर का निर्माण 2024 में पूर्ण हो जाएगा, मंदिर का निर्माण। और जो 7 मंदिर हैं, अन्य मंदिर जो कि मंदिर के बगल में हैं, उनका भी निर्माण वर्ष 2024 में पूरा हो जाएगा। जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, मेरे समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है निर्माण कार्य, वो परकोटा की है। उसको 2024 तक पूर्ण करने का पूरा प्रयास है। हो सकता है कि 3 माह और उसमें बढ़ोतरी देनी पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि निर्माण की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं हो। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की। आंवला लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने डाला वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील। आगरा में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने पत्नी सहित डाला वोट, हॉलमैन कॉलेज में किया मतदान। अलीगढ़ में किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया मतदान, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर डाला वोट। 11 मई को श्रावस्ती पहुंचेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। मिर्जापुर में पीडीएम प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने किया नामांकन, समर्थक साथ में रहे मौजूद। प्रतापगढ़ में दिनेश गुप्ता के काफिले पर सपा नेता ने बोला हमला, पुलिस ने कार्रवाई कर कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया। आगरा के विधानसभा चौरंगा बीहड़ के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार, विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं ग्रामीण। अलीगढ़ के अकराबाद में ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर भी लगाए। लखनऊ में आईपीएस ऑफिसरों का तबादला, 4 आईपीएस को किया गया ट्रांसफर। पीलीभीत पुलिस ने पंजाब से बहराइच जा रही प्राइवेट बस को किया सीज, चेकिंग के दौरान दस्तावेज पूरे न होने के चलते कार्रवाई की गई। पीलीभीत में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, 2 दिन में 2 जगहों के काटे कई पेड़, रेंजर ने दोनों मामलों में कार्रवाई का दिया आश्वासन। नोएडा सेक्टर 75 के अस्थायी रेस्टोरेंट में लगी आग, हादसे में दुकानों में रखे सिलेंडर भी फटे, लाखों का सामान जला। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, नामी एक्सपोर्ट फार्म के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पीलीभीत के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की बच्चे की हुई मौत, पीड़िता की जान खतरे में, परिजनों ने अस्पताल पर वसूली का आरोप लगाया। महोबा में उप डाकघर में हुआ लाखों का गबन, कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से दिया गया वारदात को अंजाम। फतेहपुर में मिड डे मील में दिखा भ्रष्टाचार, रकम की हेराफेरी का मामला। लखनऊ में नाबालिग बच्ची के साथ बाइक बदमाशों ने दुष्कर्म का प्रयास किया, होश में आने पर मौके से फरार आरोपी। फर्रुखाबाद में पुलिस ने दिव्यांग
जन सेवा केंद्र संचालक की हत्या का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। मैनपुरी में सराफे की दुकान से दिन दहाड़े लूट, जेवर लेने के बहाने लूट की घटना को दिया अंजाम। फतेहपुर में यमुना नदी में नहाने गया मासूम डूबा, गोताखोर और पुलिस तलाश में जुटी। जौनपुर में मकान निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद, फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। बलिया में स्कूली बस ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार में सवार आधा दर्जन लोग चोटिल। अमरोहा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत, कई घायल। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने गरीब परिवार से की मारपीट, सो रही महिला को जलाने का भी प्रयास। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कई सीटें इस बार महत्वपूर्ण थी, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनका गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं में परिवार के लोग इस बार प्रत्याशी थे और तीनों ही सीटें इनके लिए महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा संभल ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी जीत दर्ज की थी और उसके पहले भी लंबे समय से संभल की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया वो कितना कारगर है, वो इन मतदान के प्रतिशत यानी कि जो 4 जून में जब नतीजा आएंगे तो साफ हो पाएगा। फिलहाल मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार करीब 57% के आसपास मतदान हुआ है, जो पिछली बार से कम माना जा रहा है। सबसे ज्यादा मतदान संभल में हुआ, करीब 65% के आसपास संभल में मतदान हुआ है। कई घटनाएं भी आज सुनने में आई, चाहे वो संभल हो, चाहे वो संभल हो, इसके अलावा फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी से भी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर आरोप लगाया गया कि वहां पर पुलिस ने मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया है, कहीं पर उनको मतदान नहीं करने दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसके लिए वो चुनाव आयोग पर कंप्लेन भी करेंगे और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर भी इस तरह की पोस्ट की गई। फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है। अब जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन अब जो तीसरे चरण के बाद जो चौथा चरण है वो कहीं ना कहीं अब लखनऊ यानी कि राजधानी की तरफ रुख कर रहा है। अब यहाँ से चुनाव तीसरे और चौथे के बाद लखनऊ पहुंचेगा और फिर 5, 6 और 7 यानी कि पूर्वांचल में जाकर ये संपन्न होगा। आज की 10 सीटों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में इसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 2 ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, जिसमें से संभल और मैनपुरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब देखना है कि 4 जून को ये 10 सीटों के नतीजे क्या होंगे, समीकरण किसके पाले में जाएंगे, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन 10 सीटों पर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टॉकर की जनता टीवी, लखनऊ। बदायूं जिले में आज लोकसभा का चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बताते चलें, जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। आपको बताते चलें, कहीं कहीं पर तो ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन ईवीएमों को सही कराकर मतदान जो है सुचारू रूप से चालू करा दिया गया था। हालांकि कहीं कहीं पर नोकझोंक भी हुई पुलिस और वोटरों के बीच में, लेकिन मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा दिया गया। फिलहाल आज जो है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। अब प्रत्याशियों का नसीब जो है वो बक्सों में बंद हो गया है और आने वाली 4 जून के लिए भाग्य का फैसला होगा। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। प्रतापगढ़ जिले में बेखौफ बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली, वहीं मौके से आरोपी घटना को अंजाम देकर हुए फरार। वहीं जिला मेडिकल कॉलेज में घायलों को लाया गया और प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज के लिए दोनों को रिफर कर दिया है। यही पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। खेत से घर जाते समय बेखौफ बदमाशों ने घात लगाकर बैठे थे, वही घटना को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले के देलूपुर थाना क्षेत्र के चकाईपुर गांव का है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों ई रिक्शा चालकों के कारण हर कोई परेशान है, जहां बीते दिनों
एक घटना भी देखी गई थी नैनी पुल पर जिसमें युवक की मौत हो गई थी, मगर ई रिक्शा चालकों का आतंक थम नहीं रहा है। पुराने शहर में सबसे ज्यादा हालात खराब है, वो चौक हो, कोतवाली हो, घंटाघर, आसपास ये जगहों पर ई रिक्शा चालक मनमाने तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं। यहाँ तक कि सिविल लाइंस जैसे पहुंच इलाके में भी ई रिक्शा चालक रॉन्ग साइड ई रिक्शा दौड़ाते अक्सर नजर आते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोग हादसे का शिकार भी होते हैं। मगर इन पर कहीं ना कहीं यातायात पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है और पुराने शहर में जिस तरह से ई रिक्शा चालक मनमाने तरीके से वाहन दौड़ा रहे हैं, उससे जाम की स्थिति होती है और घंटों गर्मी में लोग जाम के झाम से परेशान दिखते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।